सो ये एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ऐसा है जहां पर हम हमेशा बोलते हैं कि जब भी हम बड़े लोगों के बारे में सीखते हैं, सक्सेसफुल लोगों से सुनते हैं, तो काफी लोगों के मन में हिचक होती है कि यार वो बड़ा हो गया है इसलिए बोल रहा है, वो बहुत सक्सेसफुल हो गए हैं इसलिए ज्ञान दे रहे हैं, ये प्रैक्टिकल नहीं होता है। काफी सारी चीजें कई बार अलग अलग लोग कहते हैं। बट ये एक ऐसी सीरीज है कि हमारे वैसे में मानता हूँ कि अगर कोई -6 -7 -8 है तो वो बहुत बड़े लेवल पर है। Until somebody is working to get to those levels, whether it's a -3, whether it's a 6A2, whether it's a 6A or even upcoming 6As as we have in today's case, हर लेवल पर एक ऐसा व्यक्ति से हम सीखने वाले, एक ऐसे व्यक्ति से हम सुनने वाले हैं जो ना सिर्फ ये बोल रहा है, सिखा रहा है, बट एट दिस करंट पॉइंट वो उसे खुद इस्तेमाल भी कर रहे हैं, ये इसे अपने आप अपना भी रहे हैं, आगे भी उसे लेकर बढ़ रहे हैं। Moving on to the last speaker for today, the last speaker for today is again, is a brother for me, is a brother to me, and I'm sure he's a brother to everybody. उनको भाई बोल के ही सब लोग बुलाते हैं। So apart from events, I think हम सब भाई बोल के ही इनको बुलाते हैं। So I think the last speaker for today, I'd like to invite Mr. Hiren Chauhan to unmute himself and share his amazing experience with all of us, and you know, I'm gonna very excited to hear him speak as well because he's always been the kind of guy who's been talking about leadership and creating teams and all of those stuff. So मजा आने वाला है कि उनकी जर्नी कैसी रही है, क्या गलतियां अवॉइड की, क्या सही किया, and how does he, why is he, working so hard in Kangen now on becoming more and more successful. To over to Mr. Hiren Chauhan. Welcome Hiren भाई, एक बार जोरदार तालियां हिरेन भाई के लिए, and let's start this 30 minutes, 25 minutes now. नमस्कार भाई, रुलाएगा क्या आप? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल पेरीपोना टू माय गुरु सुदेश कालिया। ऑब्वियसली उनको मैं प्रणाम करे बगैर आगे नहीं बढ़ूंगा। उनके साथ बैठे हैं गुरुमा, जिसको मैंने ही नामकरण दिया है। वेरी बिग प्रणाम टू नैना जी। ऋषभ के ऊपर मैं बाद में आता हूँ। और ये दोनों के गुरु जो यहाँ पे ऑलरेडी बैठे हैं, उमा मैम। उमा मैम, आपको भी एक प्रणाम बनता है। एंड साइलेंटली जिनके पास मैंने यहाँ से सीखा है, मैं उनको भी कभी भूलूंगा नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड स्टार्ट विथ विनोद कालिया जी। विनोद जी, नमस्कार, प्रणाम टू यू। आपसे भी मैंने सीखा है, क्या सीखा है कभी अकेले में बात करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, राजेश जी एंड शिल्पा ऑब्वियसली, एंड आकांक्षा जी ऑब्वियसली, दीज ऑल पीपल फ्रॉम whom आई हैव बिन लर्निंग थ्रू आउट माई कैंगन जर्नी। तो मैं इन सबको पहले प्रणाम से स्टार्ट करता हूँ, जैसे मोदी जी ने पेरीपोना किया था हमारे वो क्या बोलते हैं वो, सांसद में जाते हुए। सो प्रणाम टू ऑल ऑफ यू, माय अनसंग हीरोज ऑब्वियसली। अच्छा, एंड टेलिंग अबाउट ऋषभ। ऋषभ को मैं क्या कहूँ, छोटा है उम्र में, भाई जैसा है, भाई है ऑब्वियसली, बट स्टार्ट जर्नी वहीं से हुई थी। बिकॉज मुझे ऐसा हुआ था कि मेरे, जिनको मैंने अभी गुरु बोला, मुझे इन्होंने क्लोज किया और खुद चले गए हॉलीडे पे। और खुद चले गए हॉलीडे पे और मुझे बोला कि अभी ऋषभ है तेरे साथ, तू स्टार्ट कर तेरी जर्नी। तो वेरी फ्रेंकली, जैसे राजेश जी ने कहा, एक मीटिंग तो उनकी सुदेश जी ने की थी, मेरी तो एक भी नहीं करी थी। मेरी फ्रेंकली स्पीकिंग पहली मीटिंग ही ऋषभ ने करी थी। मैंने बोला यार ये क्या हो गया। वेरी फ्रेंकली आई टूक ऋषभ फर्स्ट डे वेरी लाइटली, मुझे याद है। बट आई टेल यू, जब पहली मीटिंग मेरी हुई ना, इट वॉज लिटरली अ स्पॉट क्लोजिंग ऑलमोस्ट। आई होप ऋषभ को याद आएगा, भरत भाई बैंगल्स वाले, जिन्होंने हमको बहुत अच्छे से बोला कि आधे घंटे बाद मैं खाना खा के आता हूँ, आप लोग आके चेक लेके जाओ, और उन्होंने आज तक मेरा फोन नहीं उठाया। सो मेरा पूरा जर्नी ऐसा ही रहा है। आई एम श्योर आप लोग सबको बहुत मजा आएगी ये जर्नी सुनने की, समझने की। और एक मेरा अभी बोलते बोलते मुझे एक और चीज बोलनी है कि मेरा एक घाटा हो गया है। ये दोनों जनों ने पहले बोल दिया तो मेरे बहुत सारे पॉइंट्स वहां पे चले गए, जो मेरे पॉइंट्स हो सकते थे। बिकॉज कैंगन जर्नी में बहुत सारी कॉमन चीजें होती है जो हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं थ्रू आउट। सो ऑब्वियसली अभी मैंने श्योर, सच्ची बताऊं तो मैं, मुझे मेरी डायरी लेनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसमें से बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स है जो आकांक्षा जी और राजेश जी ऑलरेडी बोल चुके हैं उनकी जर्नी में। सो आई डोंट वांट टू बग यू अप कि भाई वही सेम एक्सपीरियंस क्या वापस शेयर करूं। सो उसके फर्स्ट अलावा मूवर्स जो नए एडवांटेज सब जगह ही एक्सपीरियंस, होता है। राइट राइट राइट। सो उसके अलावा बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस है
वेरी फ्रैंकली मैं मेरे यहाँ से स्टार्ट करूंगा तो मेरी बड़ी सिस्टर के घर पे ऑलरेडी पहले से कैंगन था, बट शी वाज ओनली अ एंड यूजर, बिकॉज सुदेश जी और नैना जी उनके फैमिली फ्रेंड रहे हैं एज अ कपल। तो उन्होंने बोला चलो सुदेश जी ने बोला है तो ले लेते हैं, कुछ अच्छी चीज होगी तो ही ये करेंगे। सो उन्होंने बोला ठीक है, कर लेते हैं। और उन्होंने लिया, ड्रिंक किया, बट उन्होंने कभी, मैं सगा भाई होते हुए भी कभी ऐसे बात नहीं किया कि चलो अच्छी चीज है ले लो या ऐसा कुछ, नेवर। डैड को प्रॉब्लम हुए थे, हेल्थ इश्यू जो सॉल्व नहीं हो रहे थे इवन आफ्टर लॉट ऑफ मेडिकल रिपोर्ट्स एंड एवरीथिंग। तो डैड ने खाली ऐसे बोला उस टाइम पे कि भाई अभी पोस्ट ये चल रहा है कोविड, तो कहीं जा तो नहीं सकते। डॉक्टर ने बोला नॉर्मली हम लोग हिल स्टेशन बोलते हैं, बट आप लोग कहीं ऐसा कहीं जाके आओ जहाँ पे आप मेंटली चेंज फील करो। तो माई मॉम डैड जस्ट वेंट टू माई सिस्टर्स प्लेस, और वहां पे थोड़े दिन रहने पे पता चला कि डैडी हैज स्टार्टेड ईटिंग सम फूड, क्योंकि उनको गैस्ट्रो का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, तो वो धीरे 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 जब मेरी सिस्टर के घर पे वो लोग रहने गए तो ही एक्चुअली स्टार्टेड टू हैव लिटिल फूड लाइक खिचड़ी एंड ऑल, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। एंड बट ये चीज मुझे बाद में पता चली। इसके पहले का थोड़ा मैं अगर बताऊं कि ड्यूरिंग कोविड, आई वुड से सो काइंड ऑफ सुदेश जी अगेन, ड्यूरिंग कोविड उन्होंने मुझे कॉल किया था कि भाई एक जूम मीटिंग है तू अटेंड कर। तो एज यूजुअल मैंने सोचा यार क्या होगा क्या मालूम, मैंने जूम अटेंड पहली बार तो नहीं करी। दूसरी बार उन्होंने पेशेंस रख के वापस इनविटेशन भेजा। बोला चलो यार, क्लोज फैमिली फ्रेंड ने तो करना पड़ेगा। मैंने जूम का मेरा वीडियो बंद रखा, मोबाइल उल्टा रखा, और मैं मेरे काम में मस्त था, कोविड एंजॉय कर रहा था। सो दिस वॉज हाउ इट स्टार्टेड विथ मी। कैंगन मेरी लाइफ में तभी भी आया नहीं था। इसके बाद कुछ दिन बाद मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर स्नेह देसाई, उनका एक जूम सेशन था, और मुझे नहीं पता था कि वो कैंगन का होने वाला है। बट मैं उनको फॉलो करते आ रहा हूँ, जैसे विवेक बिंद्रा, बहुत सारे मोटिवेशन स्पीकर्स को मैं फॉलो करते आ रहा हूँ सालों से। सो स्नेह देसाई के तो मेरे बहुत सारे सेमिनार्स भी अटेंड किए हैं, लाइव वर्कशॉप, 3 डे वर्कशॉप और रेसिडेंशियल ट्रेनिंग, XYZ। तो पर उसमें हुआ था कि मैंने जब स्टार्ट किया ना, तो स्नेह देसाई स्टार्टेड विथ कैंगन। मैंने बोला वो तेरी, ये तो सुदेश जी वाला है। चलो इतना बड़ा आदमी कुछ बोल रहा है तो देखे। अब उस टाइम पे ज्यादा समझ में नहीं आया, बिकॉज उन्होंने 7 डिवाइसेस वाला काम किया था कि 7 डिवाइसेस ले लो 21 लाख में, और आप लोग मल्टीप्लाई करो, बिकॉज इट वॉज एन HNI जूम सेशन। आई एम फीलिंग प्राउड कि मुझे HNI जूम सेशन में इनविटेशन मिला, विच वॉज अगेन अ प्राइड अगेन, बट वो मेरे लिए था नहीं वेरी फ्रेंकली, बट वो 7 डिवाइसेस वाला ही था पूरा प्लान। मुझे ज्यादा पल्ले नहीं पड़ा, बिकॉज उसमें प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन नहीं था। इट वॉज जस्ट फॉर बिजनेस, बिजनेस एंड बिजनेस। इसी दौरान कोविड के टाइम पे मेरा एक कजिन भाई है, सगी बुआ का लड़का, फ्रॉम बिलीमोरा गुजरात। ही ऑल्सो अप्रोच मी फॉर कैंगन। तो मेरे पास, आप लोग के पास तो दो दो ऑप्शन थे, मेरे पास 3 ऑप्शन थे कि भाई तीन कहीं से भी लेना है तो कहाँ से लूँ वगैरह वगैरह। बट हुआ क्या कि उस टाइम पे सुदेश जी ने, पेशेंस बोलो या उनका स्मार्टनेस बोलो या उनके वर्क एथिक्स बोलो, ही केप्ट इन टच विथ मी। ही न्यू मैंने इनका अटेंड नहीं किया है, बट ही वॉज नॉर्मल, हाय हेलो, नॉर्मल मैसेज। और मैसेज में कभी कैंगन नहीं भेजा उन्होंने, सिर्फ मोटिवेशन भेजा या कुछ ना कुछ ऐसा भेजा जो मैं एज अ मोटिवेशन सबसे लेते रहता था एज अ स्टडी। वो मुझे कनेक्ट कर गया, मतलब दिस पर्सन हैज सम स्पार्क। वन फाइन डे ही कॉल्ड मी, आई रिमेम्बर वेरी वेरी वेल। मैं मेरे दुकान पे बैठा था, मेरे शॉप पे बैठा था, एंड ही वॉज लाइक भाई क्या कर रहा है, मतलब बिजनेस। सो ही वॉज लाइक क्या करता है, कौन सा बिजनेस है, एंड ऑल दैट स्टफ, एंड मैंने भी थोड़ा बहुत शेयरिंग किया। बोलता है बिजनेस में इंटरेस्ट है, मतलब जरूर है। तो बोला एक बार देख लेते हैं। फिर मैंने उनकी एक जूम अटेंड करी थी उस टाइम पे। तो फिर तब पता चला कि ये तो 3 लाख वाला चीज है, और मैं भी परहेज रखने लगा फिर सुदेश जी से। बोला ये 3 लाख वाली टोपी है, अगर फोन उठा लिया तो टोपी पहननी पड़ेगी। सो दिस वॉज हाउ आई स्टार्टेड। बट उसके बाद क्या हुआ कि एक बार यहाँ पे अपना सेमिनार था ताकी नाका में, आई गेस, जो अंडरग्राउंड वाला हॉल है। तो वहां पे मेट्रोपोलिस, आई गेस, या मेट्रोपोलिस में मैंने विनोद जी को सुना। ही वॉज द स्पीकर ऑन दैट डे। एंड विनोद जी, थैंक्स, यू आर अ रीजन फॉर माई क्लोजिंग, वन ऑफ द रीजन फॉर माई क्लोजिंग, वेरी फ्रेंकली। आपने उस दिन प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन किया था,
और आपका प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन ही मुझे दिल को छू गया। वेरी फ्रैंकली मैं ओपन फोरम में ये बोलता हूँ। और उस दिन दूसरी चीज जो मुझे छू गई, दैट वाज ऋषभ ने सब यंगस्टर्स को स्टेज पे बुलाया था। आई रिमेम्बर आयुष था उस दिन, और 2-3 जन और थे, वो लोग के नाम मुझे नहीं पता है। बट ऑब्वियसली राजेश भाई के फैमिली वाले भी एक दो किड्स थे, जो अगेन इट वाज आई कैचिंग फॉर मी कि भाई, इज इट पॉसिबल? मतलब चलो, तब मैंने सोचा कि एटलीस्ट यू शुड गिव अ सेकंड थॉट टू कैंगन। मेरा कोई क्लैरिटी नहीं था, मैं लूंगा नहीं लूंगा कुछ नहीं। सुदेश जी ने बाद में नॉर्मल फॉलोअप रखा, बिकॉज फैमिली भी थी, तो उन्होंने कोई डेस्परेट सेलिंग ऐसा कुछ भी नहीं रखा। बट या ही वॉज इन टच, ही वॉज देयर, दैट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये चीज मैं साइलेंटली उनसे सीख गया हूं आज, कि आप सेल करो या ना करो, आप क्लोज करो या ना करो, यू बी देयर, बी अलाइव फॉर द प्रोस्पेक्ट whom you have shown। वेरी फर्स्ट लर्निंग, तो वो मुझे पता नहीं था। सो वेरी फ्रेंकली आफ्टर दिस, जब उन्होंने नॉर्मली मुझे फॉलो अप किया, तो मैंने सोचा कि हाँ लेते हैं, एक बार मुंह से ऐसा निकल गया। अब मैंने ये बोल दिया और सुदेश जी सामने, सोचो खून लग गया शेर के जबान को, कि मैंने बोल दिया कि लेना है, फिर वो थोड़ी छोड़ेंगे मुझे। बोला ठीक है, कैसे लेना है, क्या है, फाइनेंस वगैरह, वो सब हुआ और क्लोज हो गया। क्लोज होने के लिए भी जिस दिन मैंने फाइनल सोचा ना, मैंने मेरी वाइफ को बोला एक काम करते, अभी 9 सवा 9 बजे मैं सुदेश जी को कॉल करता हूँ, मुझे कैंगन समझना है पर्सनली। मैं पौने 10 बजे शॉप के बाद, मुझे याद है पवई गया था मैं, एंड सो काइंड ऑफ नैना जी, वो बिरयानी मैं और दीपिका कभी नहीं भूलेंगे। इट वाज लवली बिरयानी। सो हमने डिनर किया पहले, और बाद में उन्होंने प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन मुझे वापस दिखाया, एंड दैट वाज द टाइम आई वाज एक्चुअली क्लोज्ड। मैं सामने से जाके क्लोज हुआ कि मैं इसका पेमेंट कर रहा हूँ। सो दिस इज हाउ इट स्टार्टेड एक्चुअली। तभी भी मुझे बिजनेस का ऐसा कोई बहुत ज्यादा वो नहीं था, क्योंकि वो 13,000 26,000 मुझे एक्साइट नहीं कर रहा था। वेरी फ्रेंकली, गॉड्स ग्रेस, मेरा ट्रेडिंग वाला बिजनेस रह चुका है, तो उसमें अमाउंट्स बड़े होते हैं ट्रेडिंग में। भले मार्जिनल जो रहता है, प्रॉफिट मार्जिन, वो 8-10% 20% रहता है। मतलब आप लाखों का बिजनेस कर लो और उसमें से कुछ लाख घर पे लेके जाओ। तो वो 13 और 26,000 ने मुझे कभी एक्साइट नहीं किया, वेरी फ्रेंकली। बट स्टार्ट तो हो चुका था। अब सोचा उस टाइम पे, जब पेमेंट देने का सोच ही लिया था, पेमेंट दिया भी नहीं था, गेस व्हाट हैपेंड? सुदेश जी ने मुझे इनविटेशन दिया अहमदाबाद सेमिनार के लिए। इट वाज अ मेगा सेमिनार, मेगा इवेंट फॉर अहमदाबाद गुजरात, बीबीबी टीम का ही था। एंड आई ओ वन थिंग, मैं आज भी आभारी हूँ सुदेश जी का। कांदीवली से लेके अहमदाबाद, अहमदाबाद रहने से लेके वापस कांदीवली छोड़ने तक का सब खर्चा उन्होंने उठाया था। आई ओपनली से दिस, उन्होंने झिझक भी नहीं रखी थी। आई वॉज अ रिलेटिव टू हिम, यंगर ब्रदर टू हिम। तो उन्होंने दिल खोल के मुझे कैंगन दिखाया, और उन्होंने जो तरीके से दिखाना चाहा ना, शायद ऊपर वाले ने मुझे वही नजर से दिखाया भी। आई वॉज लकी इनफ टू सी कैंगन अकॉर्डिंग टू विजन ऑफ सुदेश जी। मैं बहुत लकी मानता हूँ अपने आप को। वहां पे 436 लोगों का गैदरिंग था, और गेस व्हाट, जो भी ऊपर 30 आए थे ना, सब एटम बॉम्ब जैसे थे, जो बोले और आपको दिल छू जाए। बट बिजनेस बियॉन्ड बाउंड्रीज को मैंने उस दिन पहली बार देखा था, जब भी मैंने चेक दिया भी नहीं था। एंड गेस व्हाट, आई गॉट इंडक्टेड। हाउ? मुझे चांस मिला सुदेश जी की वजह से, गिरीश जी को वन ऑन वन मिलने का, उनके रूम के, होटल के रूम में मिलने का। एंड आई वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ गिरीश जी। मुझे कुछ पता नहीं था सिक्स से क्या होता है, तो -3 तो बहुत दूर की बात है। मुझे लगा हाँ कोई सीनियर पर्सन है तो सुन लेते हैं। और उसके साथ तभी मनोज जी, अमित सोनी, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग भी थे। किसी का नाम नहीं जानता था, किसी की रैंक्स नहीं जानता था। बट साला सब लोग एक ही बात करते थे, दैट वाज कैंगन और रैंक्स और इवेंट्स और बड़ी बड़ी बात है। मतलब मैंने वन ऑन वन मीटिंग सुना ही नहीं, मैंने क्लस्टर मीटिंग सुना ही नहीं, मैंने सिर्फ इवेंट सुना उस दिन ना। यार, कुछ तो है इसमें। अब ये सब हो गया। उस दिन गिरीश जी ने एक वर्ड बोला था। सुदेश जी ने बोला, ये हिरेन चौहान है, ये हमारे नेक्स्ट अपकमिंग सिक्स से है। बोला सुदेश जी सिक्स से क्या होता है? बोलता है 101 सेल वाला जो तुझे थोड़ा बहुत बोला था ना। बोला हाँ हाँ। तो बोला, गिरीश जी ने मुझे पूछा भाई कितने टाइम में? मैंने बोला 12 महीना। तो सुदेश जी ने बोला वेरी गुड। गिरीश जी बोलते, अरे क्या वेरी गुड,
अभी 3 महीने वाला जमाना चल रहा है, 3 महीने में 6 से होना ही चाहिए। सो ही उन्होंने मेरे ऐसे ही पैर खींचे, लाइक टांग खींची कि भाई 3 महीने के नीचे तो काम नहीं करना है। मतलब फिर मेरा एक बहुत अच्छा क्वेश्चन उनको अच्छा लगा, जो मैं आज भी याद करता हूँ। मतलब सर, अगर फुल टाइम इसमें होना है तो इंग्रेडिएंट क्या है, फुल टाइम की रेसिपी कैसे बनती है? तो उन्होंने बोला आपकी क्या सोच है? सो आई टोल्ड के मैं पैरेलली इसको अच्छे से पहले बिल्ड करता हूँ और फिर फुल टाइम जल्दी फटाफट बन जाता हूँ 6 या 12 महीने में। सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम, मैंने चेक भी नहीं दिया था, मैंने फुल टाइम वाली बात करी। गेस व्हाट गिरीश जी ने क्या कहा? गिरीश जी ने कहा फुल टाइम नहीं बन पाओगे, अगर फुल टाइम बनना है ना, कल से बनो। मतलब क्या? मतलब मेरा फैमिली है, बच्चा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ईएमआई है, हाउ इज इट पॉसिबल? 13,000 26,000 से नॉट पॉसिबल। गिरीश जी ने बोला जिसको भी फुल टाइम करना है वो पैरेलली बिल्ड कर करके फुल टाइम को डिले करता है, पोस्टपोन करता है। अगर फुल टाइम करना है ना, तो आज सोचो और कल करो, भले 6 महीने बाद करना, बट आज सोचो और कल करो। प्लान बी, बैकअप प्लान सब होता है, आई अंडरस्टैंड दैट। बट उनका ये समझाना था जो मुझे तब समझ में नहीं आया। मतलब ये भाई कुछ भी बोल रहे हैं, मेरे घर के खर्चे इतने हैं कि कैसे पॉसिबल है। मैं उसको थोड़ा लाइटली लिया वो वाले पार्ट को। बाकी सब लोगों की चीज सुन के हम लोग निकल गए। इवेंट बहुत अच्छा रहा। रिटर्न में आई रियली रिमेम्बर, मैंने और ऋषभ ने बहुत अच्छे अच्छे गाने सुने मोटिवेशनल। और सुदेश जी और नैना जी ने हम लोग को झेला, क्योंकि दो ऐसे सिंगर गाना गा रहे थे गाड़ी के अंदर ड्राइव करते करते, जो एकदम ही बेसुरे थे, जो बाथरूम में भी जो गाना गाए तो लोग शर्माए। सो इट वाज दैट, बट थैंक्स टू सुदेश जी, नैना जी, हम लोग को आप लोग ने झेला। बट या इट वाज अ गाला टाइम, इट वाज अमेजिंग टाइम। जब मैं रिटर्न आया तो मेरा क्लैरिटी आ गया था कि ये बिजनेस में कुछ तो है। अब वो कुछ तो क्या है वो सुदेश जी से समझना पड़ेगा, क्योंकि समझ जाएंगे तो वही। अब आगे बढ़ते हैं तो मेरा क्लोजिंग हो गया। मेरा डैड का हेल्थ बेनिफिट तो बहुत सारे हैं। ये 30 मिनट कम पड़ेंगे, मैं ज्यादा हेल्थ बेनिफिट पे बात नहीं करना चाहूंगा, बट शॉर्टकट में बता देता हूँ। जैसे राजेश जी ने बोला उनके फैमिली में 9 है। राजेश जी, मैं भी खुद ये बोलता हूँ कि आपके फैमिली में 9 है, बट मेरे फैमिली में भी 5 डिवाइस है आज की डेट में, एंड आई एम लविंग दिस डिवाइस लाइक एनीथिंग। और मेरा भी हमेशा से स्टेज से एक वर्ड रहा है, Kangen device is blessing to human health। और वो है, क्योंकि जिसके पिताजी ने 14 किलो वजन कम कर दिया था कुछ दिनों में, और खाना छोड़ दिया था, मूंग का पानी भी नहीं पी पा रहे थे, और उनको गैस्ट्रो का इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया था कि बैक ऑफ द दिस बैकबोन, वो गैस्ट्रो पहुंच जाता था। बट गेस व्हाट, कैंगन ने बचाया। मॉम का भी वैसा है, मेरे छोटे बच्चे का भी वैसा है, उसको पित्त हो जाता था रात को खट्टा फ्रूट खाने पे, जो अभी बिल्कुल नहीं है। ही लव्स ईटिंग खट्टे फ्रूट्स लाइक स्ट्रॉबेरी एंड ऑरेंजेस, बट वी डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली व्हाट वर्कड एग्जैक्टली, बट कैंगन वर्क्स लाइक एनीथिंग। बट अगर मैं दूसरी तरफ की बात करूं, क्योंकि देखो हेल्थ बेनिफिट्स तो बहुत है, उस पर ज्यादा नहीं समझना है। समझना ये है कि वाई कैंगन, कैंगन किसके लिए है, प्रोस्पेक्ट लिस्ट खत्म हो जाने पे क्या होना चाहिए। हम इंडियंस, अगर मैं बात करूं, आज हमारे पास इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि लोग इनकम के लिए तरस रहे हैं हमारे आजू बाजू में। मेरा एक लेटली टैगलाइन रहा है, अर्न पैरेलल इनकम विदाउट दिस विदाउट विदाउट, आई ऑलवेज से विदाउट डिस्टर्बिंग। डिस्टर्बिंग योर करंट जॉब और करंट बिजनेस। मेरा टैगलाइन है, आप लोग लिख सकते हो, अर्न पैरेलल इनकम विदाउट डिस्टर्बिंग योर करंट जॉब और करंट बिजनेस। जब से मैंने ये टैगलाइन स्टार्ट किया है, सुदेश जी को पता है, मैं अननोन लोगों से बात करना स्टार्ट कर चुका हूं। अननोन लोग मुझे मिलते हैं, सामने से आके अपना अपॉइंटमेंट मांगते हैं, और सामने से आके जूम या फिर अपनी मीटिंग्स लेते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रोस्पेक्टिक्स खत्म हो गया है, बट बहुत बार क्या होता है, डाउनफॉल आता है, जैसे आकांक्षा जी ने बोला या राजेश जी ने भी बोला, कि एक ऐसा टाइम आता है, सिचुएशन जहाँ पे अपने लोग ही या तो ना बोलते या मीटिंग की टाइम नहीं देते। तो तब क्या, हमने जब लिया या स्टार्ट किया तब उनके भरोसे नहीं किया था। सेम वे लाइक सुदेश जी का किसी को भी अपलाइन पता है, डायरेक्ट अपलाइन? आई गेस बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, पता करने की जरूरत भी नहीं है।
सुदेश जी ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ली, इसके लिए आज वो जहाँ पे है वहां पे है। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमको वीडियो चालू रखना है वो भी नहीं लेते। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमें छोटी से छोटी चीज करनी है, अगर लिस्ट बनाने बोला है तो लिस्ट दिमाग में रखते हैं या मोबाइल में रखते हैं? लिस्ट क्यों नहीं बनाते? मैंने मेरे अंदर एक बहुत बड़ा स्विच देखा, जब मैं अपने आप को, हम बोलते हैं ना, शाना समझता था स्टार्ट ऑफ द कैंगन जर्नी में, कि हाँ भाई थोड़े बहुत सेल्स जल्दी फटाफट आने लगे तो अभी मैं कर लूंगा, सुदेश जी रहेंगे तो भी ठीक है, नहीं रहेंगे, बट नॉट नॉट दैट वे। ईगो एक आ जाता है, या एक सक्सेस वाला थोड़ा बहुत कुछ आ जाता है। बट जब वो छोटी छोटी चीज आपने नहीं करी रहती है ना, वो जब करना स्टार्ट करते हो ना, तो आपको पता चलता है कि पहले जो क्लोजिंग हुए थे ना, वो शायद आपके लक के थे, शायद आपके मेंटोर्स के लक के थे, या शायद आपके टीम मेंबर्स के लक के थे। लक क्या होता है? लक मतलब, मैं लकी चार्म वाले लक की बात नहीं कर रहा हूँ। लक वो होता है जो आपने अच्छी चीजें या अच्छे कर्म किए हैं, उसका ऊपर वाले ने थोड़ा बहुत कैशबैक दिया है। लक इज नथिंग एल्स। सो आई ऑलवेज से, आप छोटी छोटी चीजें पहले करो, जो मेंटर्स, ग्रेट मेंटर्स या अपने अपलाइंस कहते हैं, भले वो कितना भी अपने 4 दिन पहले आया हो, बट अ ट्रू अपलाइन इज अ अपलाइन अगर वो आपके एक दिन पहले भी क्लोज हुआ है, क्योंकि ऊपर वाले ने चाहा था वो आपका अपलाइन बने। टेक इट दैट वे। अगर वो आपका अपलाइन बना है तो देर इज समथिंग हैपनिंग टू इट। फालू दीदी मेरी बड़ी बहन, मेरी डायरेक्ट अपलाइन है, बट मुझे क्लोज किया सुदेश जी ने, मुझे इंडक्ट किया सुदेश जी ने। वेरी फ्रेंकली, जब स्टार्ट में अपने को पता नहीं चलता है तो मुझे सिखाया सुदेश जी ने, एक हैंड होल्डिंग रहता है। इट इज नॉट अबाउट सुदेश जी ने, मैं सुदेश जी की बातें क्यों कर रहा हूँ, इट इज अबाउट एन अपलाइन। ये बिजनेस बियॉन्ड बाउंड्रीज की जो बातें करी है राजेश जी ने और आकांक्षा जी ने, मैं वो चीज पर्सनली देखते आया हूँ, क्योंकि जब डॉक्टर स्नेह देसाई और मेरे कजिन भाई का मैंने जब आज भी मैं कंपेयर करता हूँ, मुझे बहुत सारा डिफरेंस आज भी दिखता है। मैं बहुत बार सुदेश जी से भी शेयर करता हूँ, आई फील वेरी हैप्पी फॉर दैट। बट आज जब पहले का और अभी का डिफरेंस देखता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, अमाउंट्स के साथ एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। जब 13 और 26 आते थे तब ऐसा लगता था कि ये जर्नी बहुत लंबी है, सुदेश जी को होते थे कि नहीं ये हो जाएगा, जस्ट गो थ्रू इट, गो डू दिस डू दैट। आज जब 65 और 78 आता है, ड्यू टू मल्टीपल आईडीज प्लेसमेंट एंड फोरमैटिक, फोरमैटिक क्या होता है अपने अपलाइन से खास पूछ लेना, फोरमैटिक विल बी गिविंग यू लॉट ऑफ मनी इन योर फ्यूचर। जो आज मैं कमा रहा हूँ सुदेश जी को पता है। being on a lower rank you earn more than the higher rank, and this is only because of सुदेश जी। मैं बार बार उनका नाम क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये चीज कोई बताता नहीं है। और जब आप पूछने जाते हो ना, तो दूसरी टीम में आपको पता नहीं, मुझे पता है, क्योंकि मेरे घर के अंदर ही दूसरी टीम के लोग हैं।